नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणत्राश्मतां। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं पवित्र शारदीय नवरात्रि, जिसमें हम सभी लोग माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगत जननी माँ दुर्गा के परम पवित्र नवरात्रों में व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व भी माना गया है। अष्टमी के दिन और कहीं पर नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, कन्याओं का पूजन किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसी जिसकी सुविधा होती है, कहीं कहीं पर अष्टमी की कढ़ाई की जाती है और कहीं कहीं पर नवमी की कढ़ाई की जाती है। तो जिस दिन हमारे परिवार में, हमारे घर पर कन्या पूजन किया जाता है, उसी दिन हमको भी कन्या पूजन करना चाहिए। शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को अष्टमी तिथि एवं 23 अक्टूबर को नवमी तिथि मनाई जाएगी। तो नवरात्रि का अगर हम कन्या पूजन का समय आपको बताएं तो इस साल महानवमी जो है यह 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो रहा है, जो कि सुबह 6:27 से लेकर के और शाम को 5:14 तक रहेगा। वहीं पर रवि योग भी आज के दिन पूरे दिन है। ऐसे में आप 23 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद से कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, कन्या पूजन आप कर सकते हैं। हम अपने घरों पर सूक्ष्म रूप में कैसे करें हवन, आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि कोई अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करता है, कन्याओं को भोजन कराता है, कोई नवमी के दिन। तो जिस दिन आपको कन्या पूजन करना है उसी दिन आप हवन के क्रम को पहले करें, बाद में कन्याओं के पूजन को करें। तो सर्वप्रथम करना क्या है, आपको किसी पात्र में मिट्टी डालनी है या बालू डालनी है, उसमें एक रोली सी रंगोली बनानी है, रोली से, आटे से और हल्दी से। और इसके बाद में आपको वहाँ पर कपूर रख करके अग्नि को प्रज्वलित करना है और इसके बाद में आपको समिधाएँ लगानी हैं। आम की लकड़ी जो है आपको वो लगानी है। 5 बार आप लकड़ियों को लगाने के बाद, समिधाओं को लगाने के बाद घी की आहुति छोड़िएगा। लेडीज बैठी हुई हैं, साथ में श्रीमती जी बैठी हुई हैं और पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं। तो उनको क्या करना है, पुरुष वर्ग को घी छोड़ना है और जो स्त्री बैठी हुई हैं उनको हवन सामग्री छोड़नी है। तो करना कैसे है, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हुए ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। फिर इसके बाद में माँ लक्ष्मी, ओम माँ महालक्ष्मी स्वाहा। इसके बाद में नवग्रह मंडल के देवताओं का हवन करेंगे। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम गुरुवे स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय स्वाहा, ओम रांगराहवे स्वाहा, ओम क्राम केतवे स्वाहा। अब इसके बाद में वरुण देवता का हवन कर लीजिएगा और इसके बाद में आप अपने कुल के देवी देवताओं का हवन करिएगा। कुल के जो भी देवी देवता हैं उनका नाम लेकर के आप स्वाहा उच्चारण करिएगा। अब क्या करना है, आपको भगवती का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी 108 बार आप स्वाहा छोड़िएगा। और इसके साथ साथ जब आप ये छोड़ लीजिएगा तो महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, माँ लक्ष्मी के लिए आप स्वाहा छोड़िएगा। और उस स्वाहा में आप थोड़ा सा हलवा ले लीजिएगा, खीर ले लीजिएगा, जो भी आपके यहाँ पर बना हुआ है आज, वो 16 बार छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नारियल होगा आपके पास, गरी का गोला अगर रखे हुए हैं तो आप पूर्णाहुति में उसको छोड़ करके आरती करिएगा। और आरती करने के बाद में आप जो हवन किए हैं उससे थोड़ी सी जो भस्मी है उसको लेकर के मस्तक में लगा लीजिएगा। इस तरह से आप सूक्ष्म रूप में अपने घरों पर हवन के क्रम को कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं विस्तार से हवन के लिए तो आप ब्राह्मण को बुला करके
दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि से हवन को संपन्न करा सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाइएगा, ब्राह्मण आकर के आपके यहाँ पर विधिवत रूप से इस यज्ञ को संपन्न कराएं। तो आज आपसे चर्चा करते हैं माँ भगवती के जो परम पवित्र शारदीय नवरात्रियाँ हैं, जो कि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी और 23 अक्टूबर तक ये पवित्र नवरात्रियाँ मनाई जाएंगी। आज के दिन अष्टमी या नवमी जब भी आप कन्याओं का पूजन करते हैं तो क्या कार्य आपको करने चाहिए, इसी विषय पे करते हैं आपसे चर्चा। तो कन्या पूजन की विधि क्या है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महानवमी और महादुर्गा अष्टमी जिस दिन भी आप कन्याओं का पूजन करते हैं उस दिन सबसे पहले आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान करना चाहिए, माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए, शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। और जिस दिन कन्याओं को भोजन कराना है तो कन्याओं को पहले आपको आमंत्रित करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कन्याएं सड़क पे जैसे किसी के यहाँ से भोजन करके जा रही हैं तो वहाँ पर उनको बुला लिया, ऐसा नहीं, पहले कन्याओं को आपको आमंत्रित करना चाहिए। जब आप उनको आमंत्रित करते हैं तो आपके वो घर जब पधारती हैं तो सबसे पहले उनको बैठने के लिए आसन देना चाहिए। ये नहीं कि वो बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, कन्याएं खड़ी हुई हैं, उनको आप बिठा लिएगा, जो भी आपके पास में व्यवस्था है वहाँ पे बिठा लिएगा। इसके बाद में आपको उनके पैरों को जल से धोना चाहिए। एक पात्र में जल लीजिएगा और सभी कन्याएँ जो हैं सभी के पैरों को आपको धुलिए और धुलने के बाद फिर उनको आसन पे बिठाइए जहाँ आपको भोजन कराना है। बिठाने के बाद में सबसे पहले आप उनके टीका करिए, मौली बांधिए, चुन्नी है तो चुन्नी उड़ाइएगा और फिर इसके बाद में आप एक थाल में माँ भगवती दुर्गा के सामने भोजन को लगाइए। जो भी आपने भोजन बनाया, जो भी आपने प्रसाद बनाया उसको रखिएगा और इसके बाद में उन कन्याओं के सामने सुंदर सी थाल सजा करके, मानिएगा कि पहले माँ शैलपुत्री बैठी हैं, चंद्रघंटा बैठी हैं, कालरात्रि बैठी हैं, स्कंद माता बैठी हैं, कात्यायनी, इस तरह से माँ दुर्गा के ये पावन 9 स्वरूप हमारे सामने विराजमान है। कन्याएं नहीं, वो हमारे सामने साक्षात भगवती विराजमान हैं। ऐसा मन में भाव करते हुए सुंदर रूप से थालियों को सजा करके आपको उनके सामने रखना है। अब उनसे प्रार्थना करनी है कि माताओं आप प्रसाद को ग्रहण करिए और जब वो प्रसाद ग्रहण करें तो आप उनसे जो भी उनको वस्तु चाहिए, किसी को खीर चाहिए, किसी को हलवा चाहिए, किसी को चने चाहिए, किसी को पूड़ी चाहिए, जो भी चाहिए आप वो चीज़ उनको प्रदान करिएगा। प्रसन्नता के साथ उनको आप भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद में कन्याओं के जो जूठे हाथ होते हैं उनको इधर उधर मत धुलवाइए, एक पात्र में ले करके और उसमें जल डाल करके आप उनके हाथों को धुलवा लीजिएगा। फिर इसके बाद में आप जब हाथ धुलवाते हैं और हाथ धुलवाने के बाद में उनको दक्षिणा दीजिएगा। उपहार में आप कोई भी वस्तु दे सकते हैं, कोई भी आप ऐसी वस्तु दे सकते हैं जो कन्याओं को यूज करने वाली हो। वस्त्र दे सकते हैं कि कन्याएं उन वस्त्रों को धारण करें, या आपके घर में अगर कन्याएं हैं और आप सामर्थ्यवान हैं तो आप उनके अनुसार उनको वस्त्र पहना सकते हैं। वस्त्र पहना करके आप अपने घर से विदा कर सकते हैं, या आप उनको वस्त्र दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में। आप उनको जो भी वस्तु चाहे वो दे सकते हैं जो कन्याओं को यूज में आ सकते हैं, जैसे कि आप पुस्तक दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसको दे सकते हैं, लंच बॉक्स होता है उसको दे सकते हैं, बैग होता है, बस्ता होता है, कुछ भी आप दे सकते हैं जो कन्याएं उनको यूज कर सकें, अपने यूज में ले करके आ सकें ऐसे। और इसके साथ में आपको थोड़ा सा नारियल का प्रसाद भी देना है, गरी का टुकड़ा देना है, एक फल देना है और दक्षिणा देनी है साथ में। बिना दक्षिणा के उनको विदा नहीं करना है। और फिर दक्षिणा देने के बाद आप उनको प्रणाम करिएगा, प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। इस तरह से आप एक सूक्ष्म रूप में अपने घरों पर कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। और यही क्रम भी होता है कन्या पूजन का, और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। कन्याएं प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दें, आपका व्यापार अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, आपके घर में सब सुख समृद्धि शांति बनी रहे। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, काल सर्पदोष, महामृत्युंजय मंत्र का जप, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, तो आप
हमसे संपर्क करेंगे। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।